ठीक है, मैं दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ। ये एक डेफिनेशन है किसी फंक्शन की लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। वो जो फंक्शन है वो टी का फंक्शन गिवन होता है, आपको पता है, उसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये इंटीग्रेशन होगा जो आपने सोल्व करके रिजल्ट याद भी किए थे, वो कैसे आए थे वो भी किया। अब मैं ये कह रहा हूँ आपने ऐसे ध्यान रखना है इस रिजल्ट को और अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि जो इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी लिमिट वाला होगा उसके अंदर e रेज़ टू पावर या तो गिवन होगी या नहीं होगी, एक आध क्वेश्चन में, लेकिन आप पहले ये जान रखो कि e रेज़ टू पावर आपके पास है। अब आपने वही करना है कि इस इंटीग्रेशन की लिमिट जिसकी 0 से इन्फिनिटी लिमिट है, e रेज़ टू पावर जो है फंक्शन, इसको छोड़ के जो बचा उसको हम एक फंक्शन अज्यूम करेंगे जिसको ft मान लेंगे। ठीक है, और वो क्या है, ये इंटीग्रेशन एक्चुअल में इस ft की ही क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। मैंने स्टार्टिंग वाले रिजल्ट को ही चेंज किया है, लेफ्ट को राइट में और राइट को लेफ्ट में, वो कुछ भी चेंज नहीं किया है। तो ये चीजें कैसे ध्यान रखनी है, मैं फिर दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूं इसको। ऐसा इंटीग्रेशन आपसे पूछेगा फाइंड आउट करने के लिए लिमिट 0 से इन्फिनिटी होगी। ठीक है, हम क्या करेंगे, उस इंटीग्रेशन के अंदर दो फंक्शन का प्रोडक्ट होगा, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन और दूसरा कोई और फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को छोड़ के जो बचा e रेज़ टू पावर जो है, इसको छोड़ के जो बचा है इसको ft मान लेंगे। ठीक है, ft मान के उस ft की आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालनी है विद द हेल्प ऑफ रिजल्ट जो आपने पीछे यूज किए। जैसे मान लिया ft की जगह sin t है, तो ft की जगह sin t की लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको पता है। ft की जगह अगर t स्क्वायर है या t क्यूब है या sin हाइपरबोलिक है तो उसकी लाप्लास आपको पता है, तो आपने ये लाप्लास का रिजल्ट डायरेक्ट यूज करना है। फिर जो ये s होगा ये चेंज होगा, कई बार s की वैल्यू 1 होगी, कई बार 0 होगी, कई बार 2 होगी, कई बार -2, वो डिपेंड करेंगे जो प्रॉब्लम है उसकी। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम मैं बता रहा हूं, उसको डिस्कस करते हैं एक बार। तो आवाज क्लियर आ रही है क्या, एक बार चेक करो दोबारा, मैसेज कर दो कोई भी कि आपको आवाज आ रही है मेरी अच्छे से। तो इसमें मैं यही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन वाले होंगे। बुक है जिसके पास आप एक बार चेक कर सकते हैं। मैं इसमें फर्स्ट एग्जांपल से ही स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, और जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखे होंगे जो प्रॉब्लम इससे रिलेटेड होंगे वो ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे बताऊंगा मैं। फर्स्ट एग्जांपल में आपसे ये कहता है कि इसको इवैल्यूएट करो, इंटीग्रेशन, इस इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट करना है। वो इंटीग्रेशन है जिसकी लिमिट 0 से इन्फिनिटी है, अभी बताया था 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन लिमिट होगी t into e raised to power -2t into cos t। ये इंटीग्रेशन हमने फाइंड आउट करना सिंपली। ओके, अब मैंने क्या बताया इसमें, इसको छोड़ दो आप, e raised to power को छोड़ के जो बचा t into cos t, इसको ft अज्यूम करो। इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, अभी इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं। पहले मैं बता रहा हूं ft किसको अज्यूम करेंगे, t into cos t into cos t, इसको ft माना है, उस ft की लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालो। नाउ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t into cos t इज इक्वल टू क्या है, t into cos t की लाप्लास ट्रांसफॉर्म, t प्रोडक्ट में है तो -1 raised to power 1 into d by ds means डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू s। किस फंक्शन का करेंगे, जो ft की यानी कि cos t की लाप्लास होगी। ये पीछे रिजल्ट बताया है माइनस d by ds हो, cos t की लाप्लास क्या थी, s अपॉन s स्क्वायर प्लस 2। मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया, जो इंटीग्रेशन हमने इवैल्यूएट करना है, फाइंड आउट करना है, जिसकी लिमिट 0 से इन्फिनिटी है, उसमें देखा कि फंक्शन जो अंदर है उसमें e रेज़ टू पावर को छोड़ दिया, जो बचा उसको ft मान दिया, उस ft की लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे।
उस ft की लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे जिसका नाम t into cos t है, जो डायरेक्ट रिजल्ट से हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक, अब इसका डिफरेंशिएशन आपको पता है कैसे, डिवीजन रूल मीन्स कोशेंट रूल, डिनोमिनेटर का स्क्वायर होगा s स्क्वायर प्लस 1 s भी रहेगा, s का 1 हो जाएगा माइनस s स्क्वायर, इस नीचे वाले का क्या आएगा 2s, तो ये 2s स्क्वायर, ये s स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर माइनस s स्क्वायर बचेगा, लेकिन इस नेगेटिव को ऑपरेट मोड पर तो प्लस वापस हो जाएगा और ये माइनस 1 हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा s स्क्वायर प्लस 1। ये चीजें हमने पहले पढ़ी हुई है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, हमने क्या किया, इसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल दी, लेकिन अब मैं डेफिनेशन पे जाऊंगा कि ये कोई फंक्शन था जिसकी मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहा हूं, तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसी फंक्शन की बाय डेफिनेशन होता क्या है, इंटीग्रेशन होता है, जो स्टार्टिंग में लिखा गया है ft मैंने कहा है t into cos t को, ठीक है। तो वही मैं कह रहा हूं कि इसको ft को यहां रख दो आप इसमें, ठीक है। तो लेफ्ट साइड वाले को चेंज करेंगे, लेफ्ट साइड में ये फंक्शन है जिसको मैंने ft माना था, ft की लाप्लास ट्रांसफॉर्म डेफिनेशन से क्या बनेगी, ये डेफिनेशन है, ठीक। क्या आएगा लेफ्ट साइड में, इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस st इनटू ft कौन है, t इनटू cos t, तो इस इंटीग्रेशन की ये वैल्यू आई, लेकिन मेरे को क्या रिक्वायरमेंट थी, कैसा इंटीग्रेशन चाहिए था, इंटीग्रेशन तो हालांकि ऐसा ही है 0 से इंफिनिटी, t into cos t भी है, e रेज़ टू पावर मेरे को चाहिए थी माइनस 2 into t, इसका मीनिंग मेरे को s को रिप्लेस करना होगा किससे, 2 से, तो इसमें चेंज कर दो s इक्वल टू 2 ऑन बोथ साइड, s की जगह 2 रिप्लेस कर रहा है, इनमें सभी में ऐसा ही होगा, s बाद में हमें चेंज करना होगा, बताया स्टार्टिंग में s की वैल्यू 0 1 2 कुछ ऐसी कुछ बढ़ेगी, वो डिपेंड करेगी जो प्रॉब्लम रखी है उसी से रिलेटेड, ठीक है। तो s को 2 रखो इधर भी इंटीग्रेशन में, और जो ये निकाला था आपने उसके अंदर, तो क्या आएगा, दिस इंप्लाइज या देयरफॉर 0 से इंफिनिटी लिमिट, s को 2 रिप्लेस किया, राइट साइड में s को 2 रखेंगे तो क्या आएगा, यहां पे 2 रखोगे 2 स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 1 यानी कि 3, यहां आएगा 2 स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 1 5 और उसका होल स्क्वायर आ जाएगा 25, तो ये इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आई। यहां तक कोई डाउट है, क्या डाउट है आपका, किसी का ही डाउट है, दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं, वही चीजें फिर बताइए। एक तो आपने डेफिनेशन याद रखनी है किसी फंक्शन की लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होती है, इसको मैंने फिर चेंज करके रिजल्ट का बनाया था जो इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं, यानी कि एक इंटीग्रेशन हमने फाइंड आउट करना होता है, लिमिट 0 से इंफिनिटी जिसकी होगी, जैसे ये आपसे पूछा गया था, उसमें मैंने ये बताया है एक्सपोनेंशियल फंक्शन को छोड़ दो, उसको क्रॉस कर दिया, जो बचा उसको ft मान दिया, उस ft की लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालो आप, जैसे आपने पीछे निकाल दी सबकी, जब उसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाएगी s के फॉर्म में तो s बदलना होगा, लेकिन जो लेफ्ट में है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म बाय डेफिनेशन हमने ले लिया, लेकिन आएगा स्टार्टिंग में s को हमने चेंज करना है, जो इंटीग्रेशन है उससे कंपेयर करके, कि इसको इससे कंपेयर कर लिया फिर पता चल गया s क्या चाहिए, s वो है जो t की पावर में t का कोफिशिएंट है विद नेगेटिव साइन, वो s है, ठीक। तो नेक्स्ट करते हैं इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम, स्टार्टिंग वाला तो लिखा है देखो ft चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग, चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज से उठा लेता हूं, एग्जांपल आप खुद भी कर सकते हैं इतने तो मैं इसमें एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी ले रहा हूं दोबारा से, और फर्स्ट सेम इसी की तरह ही है, ये क्या था जो मैंने cos t था ना, यहां पे sin की तरफ आप देख सकते हो, तो मैं सेकंड एग्जांपल बता रहा हूं कोशिश करिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड प्रॉब्लम देखो, ये इंटीग्रेशन हमने फाइंड आउट करना है,
जो लिमिट 0 से इंफिनिटी है, t क्यूब इनटू e रेज़ टू पावर माइनस t इनटू sin t। ठीक है, ये है नेक्स्ट। अब आप खुद बताओ इसके अंदर मैं ft किसको ज्यूम करूंगा, ft किसको लेंगे, e रेज़ टू पावर तो छोड़ दिया, जो ये बचा उसको हमने ft मान लिया। लेट ft इज इक्वल टू t क्यूब इनटू sin t, t क्यूब इनटू sin t, यही है ना। अब इसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालो, ft जिसको ft अज्यूम किया है उसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। ft मींस t क्यूब इनटू sin t, t क्यूब है तो क्या रिजल्ट रहेगा, -1 रेज़ टू पावर 3। ठीक है, 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू s, किसको, जो sin t की लाप्लास ट्रांसफॉर्म आएगी। sin t की लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, 3 बार डिफरेंशिएट करना ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, t स्क्वायर तक चल जाता, t जो आ गया तो ये थोड़ा लेंथी हो गया। तो इसको पहले एक बार डिफरेंशिएट करो, एक बार डिफरेंशिएशन डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं। क्या आएगा, -2s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, जब एक बार इसको डिफरेंशिएट करें। ठीक है, मैं तो इसमें थोड़ा सा चेंज कर देता हूं क्योंकि ये आगे आपको बनेगा, मैं t क्यूब की बजाय चेंज करके t स्क्वायर ले रहा हूं। ठीक है, t स्क्वायर ले लिया, तो इसको हम 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि ये यहां तक तो डिफरेंशिएट हो जाएगा, इसलिए आगे थोड़ा टाइम लगेगा। -1 का स्क्वायर जो है वो +1 होगा। ठीक है, विद नेगेटिव, तो ऐसे आएगा तो पता चला आपको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे बताओ, वही कोशिएंट रूल लगेगा। ठीक है, कोशिएंट रूल लगेगा, क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन क्या है, क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन, तो ये बनेगा आपके पास s स्क्वायर प्लस 1 का जो होल स्क्वायर था उसका वो होल स्क्वायर यानी कि पावर 4 दे देंगे। s स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर ऐसे लीजिए, -2s का -2, फिर माइनस 2s इनटू s स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा 2 आके पावर 2 बनेगा। ठीक है, और इनटू 2s, इसको आप एज इट इज छोड़ दो, सिंपलीफाई मत करो इसको। ठीक है, क्योंकि बाद में सिंपलीफाई करने की हमें इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, s चेंज करना होगा इसको। हां, ये थोड़ा ये कर सकते हैं, s स्क्वायर प्लस 1 है, s स्क्वायर प्लस 1 वो s स्क्वायर प्लस 1 हमें कॉमन ले, क्या बचा है, s स्क्वायर प्लस 1 इनटू -2, ये माइनस माइनस ये प्लस बना दिया, 2s और ये 2s और ये 2 इनटू 2 यानी कि 8, s इनटू s यानी कि s ये देगा डिवाइड बाय s प्लस 1 रेज़ टू पावर 4, ये कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, सिंपलीफाई हो ही रहेगा, तो ये बढ़ गया -2s फिर और वो प्लस 8s फिर यानी कि 6s फिर हो जाएगा पॉजिटिव साइन के साथ, और -2 और डिवाइड में s फिर रेज़ टू पावर 3 आ जाएगा, होल पावर 3। ठीक, आपके पास रास में। अब ये बताओ इस ft की लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, एक तो हमने डायरेक्ट यूज करके किया है, लेकिन ये डेफिनेशन से क्या लिखूंगा मैं इसको लिखूंगा इंटीग्रेशन लिमिट 0 से इंफिनिटी e रेज़ टू पावर -st इनटू ft dt, लेकिन ft इनटू dt। ठीक, ft की वैल्यू क्या थी जो हमने अज्यूम की थी, ft स्टार्टिंग t स्क्वायर इनटू sin t था, तो यहां मैंने चेंज कर दिया t स्क्वायर इनटू sin t। इतना होने के बाद एक बार सॉल्व किया करो इसको, फिर ये देखा करो जो इंटीग्रेशन आपने फाइंड आउट करना था उसको इस इंटीग्रेशन से कंपेयर करो और s की वैल्यू फाइंड आउट करो। इंटीग्रेशन ये था, निकालना ये था आपने इंटीग्रेशन, इसको इससे कंपेयर किया
टी स्क्वायर सेम मिलेगा, sin t सेम आएगा, e रेज़ टू पावर में चेंज आएगा, s को चेंज करना है। तो s कितना मिल रहा है आपको 1, तो s को 1 से रिप्लेस कर दो दोनों साइड, पुट s इक्वल टू 1 ऑन बोथ साइड, s को 1 से रिप्लेस किया तो लेफ्ट साइड में 0 से इंफिनिटी लिमिट e रेज़ टू पावर माइनस t स्क्वायर sin t, और राइट में 1 रखने से 6 माइनस 2 यानी कि 4, 1 प्लस 1 यानी कि 2, होल क्यूब यानी कि 8, कैंसिल होकर क्या दे देगा 1/. तो ये इंटीग्रेशन जो हमें फाइंड आउट करना था उसकी वैल्यू निकाल दी। तो एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन जिसमें इंटीग्रेशन आपसे पूछता है वो सारे एक ही टाइप से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। सभी में एक ही रिजल्ट जनरेट होगा जो अभी बताया गया। जैसे मैं आपको बता दूं इसमें कौन कौन सा है क्वेश्चन। एक बार आपने अटेंडेंस हो जरूर भेज दो उसके बाद। आपके पास इसमें सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, ठीक है। थर्ड भी सेम ऐसा ही है जो आप एग्जांपल के टाइप से भी कर सकते हैं। फोर्थ नहीं है, फोर्थ अभी नहीं कर रहे आप, मैं इसको बताऊंगा आपको फोर्थ को, ठीक है। थर्ड फिफ्थ सेम है, सिक्स्थ नहीं है, सेवंथ नहीं है, एट्थ हो जाएगा, एट्थ भी नहीं होगा आपसे क्योंकि एट्थ और नाइन्थ एग्जांपल जो लास्ट है ना उसकी टाइप से। तो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1 2 3 5 4 भी है लेकिन 4 मैं आपको बता रहा हूँ पूरा हम करेंगे, ठीक है। और जो 6th और 7th है वो एक टाइप से है, वो क्या है जो इंटीग्रेशन है उसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इंटीग्रेशन की लाप्लास ट्रांसफॉर्म उससे रिलेटेड रिजल्ट है जो बताया था। 8th और 9th सेम है, ठीक है। अब जो बच गए वो थोड़े अगर आप खुद ट्राई करो एक बार तो अच्छा रहेगा, जिससे पीछे वाले रिजल्ट आपका माइंड हो जाएंगे, ठीक है। तो लास्ट के दो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, आप देख पाएंगे। तो मैं इसमें आपको फोर्थ बता रहा हूं, फोर्थ हालांकि है तो ऐसा ही 0 से इंफिनिटी इंटीग्रेशन की लिमिट है sin t by t। ये क्या कहता है ये इंटीग्रेशन को करके दिखाना आपने pi by 2 आएगा, क्या आएगा pi by 2 आएगा। तो इसमें e रेज़ टू पावर आपको नहीं दिखाई देगी, अब नहीं है तो ठीक है भाई, इसमें e रेज़ टू पावर का 0 है, जिसमें e रेज़ टू पावर नहीं नजर आ रही, जिस इंटीग्रेशन में लिमिट 0 से इंफिनिटी है e रेज़ टू पावर नहीं है तो e रेज़ टू पावर 0 है, क्योंकि e रेज़ टू पावर 0 1 होता है, वो 1 तो मल्टीप्लाई में रहता है। तो इसमें क्या करेंगे e रेज़ टू पावर है उसको छोड़ो, जो बचा sin t by t इसको ft मान लो, sin t by t को क्या मान लो ft मान लो। अब डेटा में जरूर भेज देना, इसमें कभी फिर कहोगे सर बीच में मीटिंग ऐड हो गई, ठीक है। चलो ft अज्यूम किया, इसकी ft की लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, ये ft की लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या रिजल्ट ऑपरेट करेंगे बताओ, क्योंकि फंक्शन के डिवाइड में टी और ये बताया गया डिवाइड में अगर टी है तो इंटीग्रेशन करें s से इंफिनिटी लिमिट लेगा, s से इंफिनिटी, ठीक। और किसका इंटीग्रेशन होगा, इस फंक्शन का होगा जो अंदर ft की लाप्लास ट्रांसफॉर्म आएगी उसका, इस फंक्शन की लाप्लास ट्रांसफॉर्म अंदर बढ़ेगी, जो आएगी उसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू s, सॉरी t नहीं s, ये लिमिट s की है। तो आप बताओ
sin t की लाप्लास 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 होती है और 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू s क्या आएगा tan इनवर्स s आएगा। लिमिट ऑपरेट करेंगे इसमें s से इंफिनिटी, पहले अपर लिमिट ऑपरेट करो, अपर लिमिट आएगी इंफिनिटी, लोअर लिमिट आएगी s, तो ये बन जाएगा पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स s और टोटल क्या आ जाएगा ये cot इनवर्स s, क्या है cot इनवर्स s आया। ठीक, तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ft की है, लेकिन किसी भी फंक्शन की लाप्लास ट्रांसफॉर्म बाय डेफिनेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से इंफिनिटी t रेज़ टू पावर माइनस st प्रोडक्ट आएगा ft के साथ। ft क्या है, ft यानी कि ft मान लिया मैंने तो, लेकिन ft की वैल्यू रख दी बाद में sin t बाय। अब इसके बाद मैंने बताया था स्टॉप करो और इस इंटीग्रेशन को जो फाइंड आउट करना है उस इंटीग्रेशन से कंपेयर करो, कंपेयर करके आपको मिलेगा s की वैल्यू, तो s की वैल्यू क्या है 0 क्योंकि इसमें e रेज़ टू पावर 3 है, तो s को क्या पुट अप करेंगे इसमें 0 दोनों साइड 0 पुट कर दो s को, तो यहां पे 0 आ जाएगा और यहां को भी 0 आ जाएगा। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी रखते हैं, यहां से थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, उसको कोड इनवर्स मत करो। यहां पे देखो ये y बाय 2 माइनस tan इनवर्स s जो बचा हुआ था उसको ऐसे रखो, s को 0 रख दिया, tan इनवर्स 0 क्या आएगा 0, क्या बचेगी वैल्यू केवल 5 बाय 2, 5 बाय 2 आ जाएगा। ये देखो तो ये क्लियर है यहां तक? हाँ जी, क्या क्लियर है? एक लास्ट टाइप और करवा देता हूं आपको। नेक्स्ट, अब आपसे किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालो इंटीग्रेशन में, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, जो रिजल्ट आए देखो, पीछे हमने स्टार्टिंग में क्या 1 की लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, sin t cos t sin हाइपरबोलिक t cos हाइपरबोलिक t t रेज़ टू पावर n या e रेज़ टू पावर 8t इस टाइप के। बाद में फिर 5.2 जो आई एक्सरसाइज उसमें प्रोडक्ट में t आ गया या t स्क्वायर आ गया, फिर उसमें बाय t डिवाइड में t आ गया। ठीक है, फिर हमने और रिजल्ट अप्लाई किए, तो बार-बार पीछे वाला रिजल्ट ही ऑपरेट हो गया। अब कहता है कि इंटीग्रेशन की लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, और इंटीग्रेशन ऐसा होगा जिसकी लिमिट 0 से t हो, ध्यान रखेंगे इसी को, इंटीग्रेशन ऐसा होगा जिसकी लिमिट 0 से t होगी, अंदर कोई फंक्शन होगा, वो u का है, हालांकि t का होता ज्यादातर, तो इसमें u से रिप्लेस कर रखा है तो हम उसको u से रिप्लेस कर देंगे। देखो वेरिएबल से कोई चेंज नहीं है, वेरिएबल t हो या u हो या y हो या z हो, ठीक है, हमारी ज्यादातर यूज से हो रहा था ft हो रहा था, तो यहाँ ft की जगह fu t को u से रिप्लेस कर दिया बस। कहता है कि इसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसको ध्यान रखना है, इस रिजल्ट को ध्यान रखेंगे, इस इंटीग्रेशन की लाप्लास क्या आएगी 1 by x into लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f। वैसे इसको fs लिखना है, मैं fs नहीं बता रहा हूं क्योंकि fs में समस्या है, भूल जाते हैं। मैंने कहा कि इस इंटीग्रेशन की जो लाप्लास आएगी 1 by s into जो ये फंक्शन अंदर है इंटीग्रेशन करना, इसकी लाप्लास। जैसे जो क्वेश्चन बचा हुआ था उसको मैं दोबारा बता रहा हूं आपको, जो इसमें आपका पहले मैं 7th बता रहा हूं, 7th क्वेश्चन कहता है कि इसको इवैल्यूएट करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालनी है इस इंटीग्रेशन की sin t by t। अब जो हमने किया था वो 0 से इंफिनिटी जो इंटीग्रेशन था sin t by t, वो इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर रहे थे, और यहां इंटीग्रेशन की लिमिट सॉरी लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं, डिफरेंस है ये फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इस पे ये रिजल्ट लगाओ, पहले तो बताओ मेरे को कि जब ये इंटीग्रेशन आप निकाल रहे हैं, वैसे ये इसने u लिखा हुआ है तो u से रिप्लेस कर सकते हैं, t लिखा हुआ है तो आप t लिख सकते हैं, इसको t से ध्यान रखना है।
ठीक, तो ये बताओ मेरे को एफ टी कौन है? एफ टी है साइन टी बाई टी, साइन टी बाई टी। जब एफ टी हमने इसको मान लिया क्योंकि अंदर वाला जो फंक्शन है ना उसका नाम एफ टी है। आपको एफ टी की लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालनी है, अभी निकाल के दिखाइए मेरे को एफ टी की लाप्लास ट्रांसफॉर्म, क्योंकि डिवाइड में था तो ये बता रहा था एस से इंफिनिटी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t बता रहा यही था। और ये सॉल्व करके अभी टोटली बता रहा था क्या कि एफ टी यानी जो sin t बाई t इसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है? ये tan इनवर्स s यानी पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स s आ रहा है। अभी ध्यान दो, अभी बताया जाएगा जिसको हम cot इनवर्स s से रिप्लेस कर सकते हैं। क्या रिप्लेस कर सकते हैं? cot इनवर्स s। आ गया? अब कुछ नहीं करना आपने, ये सेम टू सेम इसमें रिजल्ट यूज करना। आप बताओ वैसे एक्चुअल में इस इंटीग्रेशन की लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगी इनपुट वाले रिजल्ट से? 1 बाय s इनटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f, where ft is equal to sin t by t। दोबारा सुनो, जब इंटीग्रेशन की आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म कुछ नहीं है, जो इंटीग्रेशन के अंदर फंक्शन है उसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालो और उस लाप्लास ट्रांसफॉर्म को s से डिवाइड करो। तो आपने वही किया है, जो अंदर फंक्शन है ft उसको ज्यों किया उसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाली, cot इनवर्स s आई, इस cot इनवर्स s को हमने s से डिवाइड कर दिया, तो ये इसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। ठीक है, इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी रहेगी जो 6th क्वेश्चन एक्सरसाइज का सेम वही। तो आज आपने दो टॉपिक करने हैं, एक इंटीग्रेशन की लाप्लास ट्रांसफॉर्म और दूसरा एक इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। एक तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है इंटीग्रेशन के, दूसरा इंटीग्रेशन जो 0 से इंफिनिटी लिमिट है वो फाइंड आउट करना है, उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो ये दो टॉपिक आपने आज करने हैं इसमें। बाकी लास्ट के जो एक आधा क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो आप नहीं कर सकते। तो यहां तक किसी का डाउट है तो पूछ सकते हैं एक बार दोबारा। है किसी का डाउट? किसी का डाउट है? नो सर, ठीक है, चलो फिर ट्राई करना आप इसको। ठीक है, यही तक क्लास करेंगे। चलो ठीक है।